प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए, विशेषकर संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्रों को समझना होगा। ये माहेश्वर सूत्र क्या है? संस्कृत वर्णमाला किस प्रकार से प्रकट हुई? संस्कृत में संधि के जो सूत्र होते हैं उनका क्या अर्थ है? वो सूत्र किस प्रकार से बनते हैं? उन सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? इत्यादि बातों की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्रों को जानना होगा, समझना होगा। प्रिय छात्रों, इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए आप यह हमारा पूरा वीडियो भी देखिए और इसके साथ अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए, जिससे बाद में आपको इनको समझने में आसानी हो, आप इन सूत्रों को आसानी से समझ सकें तथा संधि प्रकरण को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। एक श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात एक बार सनक आदि ऋषियों ने, पाणिनि आदि ने भगवान शिव की तपस्या की, तो उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान नटराज अर्थात शिव ने तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उस तांडव नृत्य करते हुए नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान अर्थात समाप्ति पर नटराज अर्थात भगवान शिव ने ननाद ढक्काम, ननाद का अर्थ है बजाया, ढक्काम का अर्थ है डमरू, अपना डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। और डमरू कितनी बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 और 5 14 बार, कुल 14 बार अपना डमरू बजाया। क्यों बजाया? उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार अर्थात पूर्ति के लिए, इनकी कामना पूर्ति के लिए उन्होंने 9 पंचवारम 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार से उनके 14 बार डमरू बजाने से यह शिव सूत्र रूपी जाल अर्थात वर्णमाला या संस्कृत की वर्णमाला प्रकट हुई। तो ये जो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, नृत्य के अवसान पर जो 14 बार शिव ने डमरू बजाया और जिससे ये संस्कृत वर्णमाला प्रकट हुई, तो डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्र बन गए। उन 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली और इन्हीं ध्वनियों से संस्कृत के व्याकरण का प्राकाट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का आधार बना। तो हम इन सूत्रों को जानते हैं। ये 14 सूत्र किस प्रकार से प्रकट हुए? जब भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र प्रकट हुए, जिसे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला सूत्र अयुण, रेलरेक, एओंग, अयोच, हैवरट, लण, इयमंगणनम, झभय, घड़धस, जब गडदस, खप छठत चटतो, कपय, शशसर, हल। ये 14 सूत्र
को हम इसी प्रकार से याद करते हैं, हमें याद भी होना चाहिए। पहला अयूण, रेल रेक, एऊंग, अयोच, हैवरट, लड़, इयमंगणनम, झभैं, घटधस, जब गटदस, खप छठ चट तौ, कपय, सससर और हल। इस प्रकार से ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्र जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं, इन प्रथम चार सूत्रों में अयूण से लेकर जो अयोच तक ये जो 4 सूत्र हैं, इसमें स्वर वर्णों का समावेश है। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी जो है इसमें पहले से चौथे सूत्र में सारे के सारे स्वर वर्णों का समावेश है। और फिर अंतिम 5वें से लेकर 14वें सूत्र तक, यहाँ तक 5वें से 14वें सूत्र तक जो 10 सूत्र बचते हैं, इन सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच कहा जाता है एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल क्या है? प्रत्याहार। अब देखो यहाँ पर पहला सूत्र का पहला वर्ण क्या है? आ, और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है चा। तो पहले वर्ण का आ ले लिए और चौथे सूत्र का चा ले लिए, तो इससे बन गया अच प्रत्याहार। और इसके जो बाद के वर्ण हैं जिन पर ये हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, ये बाद के वर्ण इत संज्ञक माने जाते हैं। तो जब हम यहाँ पर वर्णों की गणना करते हैं तो इत संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम अच वर्णों में स्वर वर्णों की गणना करें तो ह्रस्व और दीर्घ पहले सूत्र में दोनों आ, ई, उ आ जाएंगे। ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ ई। फिर दूसरे स्वर में ह्रस्व री और दीर्घ री, ह्रस्व री और दीर्घ री। इसके बाद ए, ओ, ऐ, औ। ये इतने ही आपके स्वर वर्ण हैं जो पहले से चौथे सूत्र तक आ जाते हैं और इसे हम अच प्रत्याहार कहते हैं। जबकि चौथा सूत्र का पहला वर्ण क्या है? हा, और अंतिम वर्ण है ला। हल जब हम पढ़ते हैं तो ये हल एक प्रत्याहार बन जाता है और इसके बीच के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। बाद के हलंत वर्णों को इत संज्ञक मानते हुए इनको छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम 5वें से 14वें सूत्र तक के व्यंजन वर्णों को पढ़ें तो हम पढ़ेंगे हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगाड़ा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा, 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 हा। बाद के हमने जो हलंत वर्ण हैं इन्हें इत संज्ञक मानते हुए इनको हमने छोड़ दिया है। आगे चलते हैं कि उपर्युक्त 14 सूत्रों में जो संस्कृत भाषा के वर्णों अर्थात अक्षर सामान्य को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। ये जो 14 सूत्र आपको इधर उधर बिखरे इनके वर्ण जो आप हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हो, आपको हिंदी वर्णमाला की विपरीत ये 14 सूत्र जो हैं, शिव सूत्र जो हैं, इनके वर्ण जो हैं इधर उधर बिखरे हुए दिखलाई पड़ते हैं। इनको इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वचन अर्थात चुनाव या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण के समूहों के प्रयोग की आवश्यकता हुई तो उन्होंने वर्णों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण कर लिया। उन्हें एक साथ अलग अलग वर्ण नहीं बताना पड़ा, उन्होंने प्रत्याहार के अनुसार वर्णों को ग्रहण कर लिया। तो माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण से प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र क्या है? प्रत्याहार विधायक अर्थात निर्माण करने वाले सूत्र भी कहे जाते हैं।
तो प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है तथा संस्कृत व्याकरण में इनका बहुविध किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम आगे समझते हैं। जैसे है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कहाँ से आया? पहला सूत्र आप देखिए, पहला सूत्र है अयूण और दूसरा सूत्र है रीलरिक। पहले सूत्र का पहला स्वर है आ और इसके बाद दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण है का। तो पहला स्वर और अंतिम वर्ण दोनों मिला के बन गया अक प्रत्याहार। अब इस अक प्रत्याहार में कितने वर्ण एक साथ समाहित हैं? आ, ई, उ, री तथा री। अंतिम वर्ण जो पहले सूत्र का अड़ा है और दूसरे सूत्र का का है, इसे इत संज्ञक मानकर इनको छोड़ दिया जाता है, इनकी गणना नहीं की जाती। इसी प्रकार अगर हम अच प्रत्याहार की बात करें तो पहले सूत्र का पहला वर्ण है आ और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है चा। तो आ और चौथे सूत्र का चा दोनों मिलाने से अच प्रत्याहार बन गए। और अब इनके अंदर कितने वर्ण आएंगे आप इनको लिख सकते हैं आसानी से, बस बाद के इत संज्ञक वर्णों को आप छोड़ते जाइए। आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ इत्यादि इतने ही मिलकर आपके जो है अच प्रत्याहार बन गए। और ये जो अच प्रत्याहार होता है, ये अच प्रत्याहार समस्त स्वर वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर हम कहें अट प्रत्याहार, तो अट प्रत्याहार कैसे बनेगा? पहला सूत्र है आ और पांचवा सूत्र है, पहला सूत्र है अयूण और पांचवा सूत्र है हयवरट। तो पहले सूत्र का आ पहला व्यंजन और पांचवें सूत्र का टा, ये दोनों मिलाकर हम अट प्रत्याहार बना लिए। और इनके बीच के जितने भी वर्ण हैं हम उनको ले लेंगे, बस केवल जो है हलंत वाले वर्णों को इत संज्ञक मानते हुए इनको छोड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपसे बात हो अण प्रत्याहार की, तो पहला सूत्र आ और छठा सूत्र लण। हाँ, अयूण और लण, अयूण का आ हम गिन लेंगे और लण का अड़ा गिन लेंगे तो हमारा अण प्रत्याहार बन जाएगा। अब इनके बीच में जितने भी वर्ण या स्वर आते हैं उनको हम एक साथ लिखते जाएंगे, बस लास्ट के हम इत संज्ञक वर्णों को हम छोड़ देंगे। अब तो इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, इनका अर्थ आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम इक प्रत्याहार की बात करें तो देखो इक, ई कहाँ से शुरू होता है? पहले सूत्र में आ को छोड़कर ई से अयूण अगर हम ई से लें और फिर दूसरे सूत्र का ले लें तो इक प्रत्याहार होता है। तो ई और का, पहले सूत्र का ई और यहाँ पर दूसरे सूत्र का इक प्रत्याहार बन जाता है और इसमें केवल 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और रे। इसी प्रकार अगर हम इच प्रत्याहार की बात करें तो पहले सूत्र का ई और देखो चौथे सूत्र का एओच का चा। तो यहाँ पर ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ इतने प्रकार के जो है वर्ण इच प्रत्याहार में समाहित हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, प्रत्याहार बनाए किस तरह से जाते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इतना तो आप लोग अब थोड़ा समझ गए होंगे कि हम किसी सूत्र से, पहले सूत्र से या दूसरे सूत्र से, किसी सूत्र से जब हम शुरू करते हैं तो उसके आगे ही जाते हैं और फिर इत संज्ञक वर्णों अर्थात अंतिम में हलंत वर्णों को हम उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को उनमें उनकी गणना नहीं करते हैं। अब हम आगे का समझते हैं कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। प्रत्याहार का क्या अर्थ हुआ? संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 71वें सूत्र में आदिरंतेन सहेता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया था। आदिरंतेन सहेता का क्या मतलब है? आदि का मतलब है आदिवर्ण,
अंतेन इता अंतिम इत वर्ण सह से साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। आदि वर्ण पहले का वर्ण और अंतिम के इत वर्ण, जो इत संज्ञक वर्णों की बात हमने की, जिन पर हलंत होता है, उनको मिलाकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। और प्रत्याहार बनाते समय ये विशेष ध्यान रखना है, हमें पहले सूत्र से आगे की तरफ बढ़ना है, हमें पीछे की तरफ नहीं लौटना है। जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में ये सूत्र बोध कराते हैं। तो इसको तो आप लोग समझ गए कि अंतिम वर्ण जो इत संज्ञक वर्ण जिस पर हलंत होता है उसको हम गिन लेते हैं, और आदि वर्ण जहाँ से लेना होता है वहाँ से ले लेते हैं, और दोनों को जब मिला देते हैं तो आदिरंतेन सहायता सूत्र से हम प्रत्याहार का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अच जैसे प्रत्याहार है, जिसको हमने अभी बताया कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त प्रकार के स्वर वर्ण आते हैं। तो अच प्रथम माहेश्वर सूत्र अयुण के आदि वर्ण आ को तथा चतुर्थ सूत्र एओच के अंतिम वर्ण चा से योग कराने पर अच प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर आ से लेकर इत संज्ञक इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें अंत में हलंत लगा हुआ है, इसका त्याग कर दिया जाता है, वर्णों की गिनती करते समय इसका त्याग कर दिया जाता है। यही आप समझिए कि ए अंतिम इत संज्ञक वर्ण चा के पूर्व आने वाले और अपर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। जैसे ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएंगे, इसको आप सूत्र से अगर देखना हो तो पहला सूत्र है अयुण और चौथा सूत्र है एओच। तो अयुण का आदि वर्ण क्या है आ, और एओच का इत संज्ञक वर्ण क्या है चा। तो आ और चा मिलाकर ये अच प्रत्याहार बना है। अब इसके अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण हैं, आ है ई उ री, री ए ऐ ओ औ, इतने वर्ण अर्थात समस्त स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, और हम इत संज्ञक वर्णों अर्थात ड़ा का अंगा और चा का हम लोप कर देते हैं, इनको गिनते नहीं हैं। इसी प्रकार अगर हल प्रत्याहार की बात की जाए तो हल प्रत्याहार की सिद्धि इस पांचवें सूत्र से है वरट के आदि अक्षर हा और अंतिम 14वें सूत्र के जो हल है इसके अंतिम अक्षर इत संज्ञक वर्ण जो है ए ला तक को मिलाने से ये हल प्रत्याहार बनता है। फलतः हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सब आ जाते हैं, बस हम इत संज्ञक वर्णों को छोड़ देते हैं। जैसे पांचवें सूत्र से गिने हाय वरक में हाया वारा ला या मा अंगाड़ाना झा भा घा ढा धा जाबा गाडा दा खा फा छाठा चाटा ता का पा सा शा सा और हा। तो सभी हमने इत संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया और इस प्रकार से सभी हमारे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हो गए। अब हम आगे बढ़ें तो उपर्युक्त 14 सभी 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण ड़ा का अंगा चा आदि को पाणिनि ने इत की संज्ञा दी है। इत संज्ञा होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने के लिए केवल अनुबंध या बॉन्डिंग हेतु किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। तो विद्यार्थियों इन 14 सूत्रों को आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि ये 14 सूत्र होते क्या हैं, इनसे प्रत्याहार हम बनाते कैसे हैं, प्रत्याहार बनाते समय किन वर्णों की हम गणना करते हैं और किन वर्णों को छोड़ दिया जाता है, इसको आप भली भांति समझ गए। पहला सूत्र अयुण रेल रेख
एऊंग ऐओच हैवरट लण इयमंगड़नम झभें घटधस जब गडदस खप छठत चटतो कपें शशर हल। इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं और हमें कंठस्थ होने चाहिए। हमें कंठस्थ रहेंगे तो संस्कृत व्याकरण हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इनको कंठस्थ करने का तरीका भी यही है जैसा हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। अयूण रेल रेक एओंग ऐओच हैवरट लण इयमंगणनम झभें घडधस जब गडदस ख फ छ ठ थ च ट तो कपें शशर हल। इस प्रकार से अगर आप लोग रटोगे तो आपको ये 14 सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे। इन 14 सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहार यहाँ पर दिए गए हैं और किस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं इसको भी हमने आप लोगों को बताया कि अक प्रत्याहार में कौन से आते हैं आ ई उ रील री। अच प्रत्याहार में आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। अट प्रत्याहार में आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ हा या वा रा। अण प्रत्याहार में आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला इतने आते हैं। बीच के इत संज्ञक वर्णों को केवल छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इक प्रत्याहार में ई उ रील रे तथा इच प्रत्याहार में ई उ रील री ए ओ ऐ और औ ए वर्ण समाहित होते हैं। इसी प्रकार इण प्रत्याहार बनता है जिसमें ई उ री ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला वर्ण आते हैं। उक प्रत्याहार में उ रील री। एंग प्रत्याहार में केवल ए और ओ। एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ। ऐच प्रत्याहार में केवल ऐ औ। जस प्रत्याहार में जा बा गा डा दा। यण प्रत्याहार में या वा रा ला। सर प्रत्याहार में शा शा सा तीनों शा आ जाते हैं। सल प्रत्याहार में शा ख शा और हा आ जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग ये प्रत्याहार को देख सकते हो किस प्रकार से उक प्रत्याहार कहाँ से बना है, एंग प्रत्याहार कहाँ से बना है, यच या ऐच। ऐच प्रत्याहार केवल चौथे सूत्र से, ऐच प्रत्याहार केवल चौथे सूत्र से इसका निर्माण हुआ है और चौथे सूत्र में ऐ और औ ही मात्र हैं इसलिए इनकी गणना की गई है। जस प्रत्याहार कहाँ से बना है, ये जस प्रत्याहार 10वें सूत्र से केवल बना है। तो 10वें सूत्र से जस प्रत्याहार पहला वर्ण और अंतिम वर्ण इसी का ले लिया गया है और इससे जा बा गा डा दा इतने वर्ण आते हैं अर्थात सभी पंच वर्गों के तीसरे वर्णों को समाहित करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको संक्षेप में हमने इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति तथा इनसे किस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते हैं इसके बारे में आपको हमने बताया। आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिएगा। इसके बाद हम संधि प्रकरण का प्रारंभ करेंगे और जब वहाँ पर पढ़ाएंगे तो इन प्रत्याहारों का उपयोग किस प्रकार से होता है आप भली भांति समझ जाएंगे। धन्यवाद।